हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा माता जीज, हरे कृष्णा प्रभु जीज, हरे कृष्णा। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंस। आप सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू श्रील गुरुदेव महाराज, ऑल वैष्णव आचार्यस। तो श्री जी पद हरिचरण चिंतन आज की भागवतम रहस्य में कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो लास्ट 5 डेज से हम श्रीमद् भागवतम के जो प्रसंग हैं उनके ऊपर श्री जी की कृपा से चर्चा कर रहे हैं। तो जल्दी से मंगलाचरण उच्चारण करके कक्षा में प्रवेश करते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगन रघुनाथवितं तं सजीवन् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखा विधांश्च। ओम नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मेरी वाणी से कोई अपराध बने तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो आज की कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो अगर रिकैप करूंगी तो आपको पता है मेरे पास इतने गैजेट्स नहीं है। आई हैव ओनली 27 भी हो जाते हैं, इतने ही मिनट है। तो रिकैप आपको पता है वित्तासुर जी का चल रहा था प्रसंग कि उन्होंने कैसे कैसे भगवान को प्राप्त किया असुर योनि में ही। उनको ऐसा नहीं था कि वो असुर योनि में आए और उनको कुछ ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हुए फिर हमने शिशुपाल का चरित्र जाना और युधिष्ठिर महाराज जो वही सेम प्रश्न जो परीक्षित महाराज, तो शुकदेव महाराज जी ने बताया कि परीक्षित तुम्हारे दादा, उन्होंने भी ऐसे ही पूछा था कि क्या पूछा था, वो क्वेश्चन क्या था लास्ट कक्षा का। चलो मैं ही बताती हूँ। देवताओं को भगवान इतना प्रेम क्यों करते हैं, उनका पक्ष क्यों लेते हैं। आंसर सिंपल एज दैट, 1 लाइन, क्योंकि वो भगवान की तरफ जाते हैं। और हमारे श्री भगवान प्यारे प्यारे हमारे भगवान का एक ही व्रत है कि तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, तुम्हें ही आना है। सो आगे जाते हैं, मतलब कक्षा की ओर चलते हैं। तो नारद भगवान युधिष्ठिर महाराज को वो सभा में बता रहे हैं। उधर सेम शुकदेव महाराज परीक्षित को वो बता रहे हैं, क्योंकि परीक्षित ने भी यही प्रश्न पूछा, सेम वही युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था। तो उन्होंने बताया, नारद जी ने आगे युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि राजन, एक नहीं अनेक, ये श्लोकाज है तो मैं उसको आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक नहीं बहुत सारे मनुष्य हैं जिन्होंने भय से भगवान को जपा, द्वेष से कि हाँ भगवान, जैसे होता है ना कि मेरे भाग्य में, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, सुख है ही नहीं, ऐसा नहीं, तो भगवान को हम दोष देते हैं। तो किसी ने दोष से
भगवान में मीन्स दोष देखते हुए कि तुम मेरे नहीं हो, मेरा कुछ अच्छा नहीं करते हो, किसी ने काम भाव से भी हाँ, एक बार ये काम का मैं इतना चर्चा नहीं करूँगी, लेकिन इस भाव से भी हमारे व्रज के संत स्वयं श्री जी प्रेमानंद बाबा महाराज जी से किसी ने ये प्रश्न काम भाव से भी किया था कि वो जब श्री जी का दर्शन करते हैं तो उनमें ये सब चीज़ें आती हैं। सोचिए आप, उस भाव से भी दर्शन किया, फिर भी भगवान क्या हुए, प्राप्त हुए उनको। यहाँ तक कि जो भजन करने वाले हैं ना, उनको भी वैसा ही मिलता है, क्योंकि भगवान बोलते हैं वही, ये यथा माम प्रपतंदे, जो मुझे जैसे भजेगा भगवान प्राप्त होते हैं। बस ये है कि हमें अपना मन पूर्ण रूप से कैसे लगे, मतलब कैसे लगना चाहिए, क्यों लगाना है हमें शिशुपाल की तरह, भय से क्यों जपना है, कि डर से कि मुझे मृत्यु के समय ऐसा होगा ऐसा। क्यों नहीं हम शांत मन से करें। मन शांत हो जाए तो वो क्या चीज़ है, मन है क्या है। एक क्वेश्चन सीधा से इसको आप क्वेश्चन रूप में भी लिख सकते हैं। मन क्या है? मन है संकल्प विकल्प से भरा हुआ। मन इज संकल्प और विकल्प। हमारा मन क्या है? संकल्प और विकल्प। बस अगर यही शांत हो जाएं, संकल्प विकल्प, तो हम शांत हो जाएं जीवन में। मन का शांत होना क्या है फिर? नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्प विकल्प से निवृत्ति, इससे छूटना। मन क्या है? संकल्प विकल्प। और मन का शांत होना क्या है? इससे मुक्ति। अब जब पता चला प्रभु ऐसे हैं, तो फिर अब जब हमें पता ही चल गया कि प्रभु तो ऐसे हैं, असुरों को प्राप्त हो जाते हैं, सबको प्राप्त हो जाते हैं, तो क्यों ना हम ऐसे स्मरण करें। भागवत स्मरण मीन्स कि हमारा कल्याण ही है। इस पे हमें बहुत सारे प्रसंग हैं, जैसे दिति ने भगवान को बहुत अपवित्र भाव से उन्होंने उनका आराधन किया। भाव अपवित्र था, लेकिन आराधन किया ना तो वो निष्फल तो नहीं जाएगा। तो भगवत स्मरण क्या है? भगवत स्मरण, भागवत गीता या हम भागवतम नहीं बोली, भगवत स्मरण, भगवान का स्मरण क्या है? अमोघ है। अमोघ मीन्स कि कुछ भी उसका व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल मिलता ही मिलता है। ये सब प्रसंग कहने का कुछ ऐसा भाव नहीं है मेरा, या मेरा बोलना भी गलत है, या जो भी प्रेरणा है। भाव ये है कि जो 7 दिन की हम कथा ऐसे सुनते हैं कैसे, तो ये प्रसंग नहीं क्लियर हो पाते। और ये अगर आप कथा भी सुनते हैं, उसमें व्यास जी हैं, वो आप तक पहुंचाते हैं, हम तक पहुंचाते हैं। भाव ये है कि देखिए कि कैसे कैसे हमारे संत भगवान हुए हैं, कैसे कैसे उन्होंने भगवान को पाया है। संतों के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कैसे कैसे भगवान को पाया, क्योंकि और उन्होंने ये बताया हमें कि भगवान का स्मरण क्या है? सनातन बीज, जैसे बीज रोपण होता है ना, भक्ति लता बीज है ना, पहले भी हमने काफ़ी बार किया है, तो ये नष्ट नहीं होता है। क्योंकि चाहे कितने भी द्वेष क्यों नहीं हो, कितने भी कुछ ना हो, हम भजते हैं तो भगवान क्या है? प्यारे हैं, सुंदर है, न्यारे हैं। तो फिर क्यों नहीं, जब हमारे भगवान ही सुंदर हैं। अब आप लोग अपने घर पे सब सेवा रखते हैं, सुंदर सुंदर पायल पहना रहे हैं, मुकुट पहन, तो भगवान कितने सुंदर है, फिर किस चीज़ का द्वेष? अगर भगवान से इतना प्रेम है तो हम तो दूसरे मनुष्य से भी द्वेष नहीं कर सकते। तो भगवान को क्यों ना हम इतने प्यार से ही हम उनका भजन करें। पूतना, हमारे पास कितने प्रसंग हैं और कितने एग्जाम्पल्स हैं। पूतना देखो, माँ का अधिकार दिया उनको, वो किस भाव से आए थे। तो ऐसे प्रभु के स्वभाव का जब शुकदेव महाराज परीक्षित महाराज को वर्णन कर रहे हैं ना, तो उनके नेत्र भी सजल हो गए। तो उन्होंने बताया कि इतने कृपालु हैं हमारे भगवान, तो क्यों ना प्रेम से उनको लाड से प्यार से उनकी महिमा गाएं। जैसे अभी हम महिमा गा रहे हैं, आप भी इसको प्यार से श्रवण करो, आइज बंद करो। देखो, मैं एक भाव बताने लगी हूँ कि उसमें आप स्मरण करो कि सच में शुकदेव महाराज हैं, ऐसे परीक्षित महाराज हैं, तो वो सुन रहे हैं।
ऐसे शौनकादि ऋषि हैं। तो ऐसे मतलब जीव का वैसे स्वभाव तो हमारा ऐसे ही है ना, हम इतनी जल्दी नहीं टिक के नहीं बैठेंगे, भाव का चिंतन नहीं करेंगे, तो क्यों नहीं हम ऐसे महिमा गाए। तो नारद जी ने फिर कहा कि मतलब युधिष्ठिर महाराज को बोला कि ये तो तुम्हारे ही हैं मौसेरे भाई दंत वक्र और शिशुपाल। तो उनको बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि भगवान के पार्षद ही थे युधिष्ठिर, सनकादिक ऋषि जो है उनके श्राप से ये नीचे गिरे थे। पार्षद मीन्स क्या होता है? नित्य मुक्त आत्माएं। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि भगवान के पार्षद को भी श्राप मिलता है क्या? क्या उनको भी नीचे गिरना पड़ता है क्या? वो तो वैकुंठ में है, धाम में है, नित्य मुक्त आत्माएं हैं, उनका पतन कैसे हो सकता है भगवान? तो कैसे उनका आसुरी योनि में जन्म हुआ या सब कुछ? तो फिर मतलब जय विजय थे वो पास्ट लाइफ में, जय विजय परम पद के अधिकारी। साथ में देखिए भगवान को भी आना पड़ा। ये हमारा एक संबंध है, जैसे हम बोलते हैं ना गुरु दीक्षा। क्यों बोला जाता है कि गुरु दीक्षा होना कोई नॉर्मल बात नहीं है? सब लोग सोचते हैं गुरु तो ऐसे मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं मिलते हैं। जो ऐसे मिलते हैं वो फिर कोई संबंध नहीं है। गुरु बहुत परिश्रम से मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो वो हमारा पूरा भार अपने सर पे लेते हैं। इसीलिए तो बोला जाता है, कल एक माता जी ने मुझे पूछा था तिलक को लेके ना, कि आजकल ये हम वैष्णव तिलक जो गौड़ीय तिलक है इसको सब कर रहे हैं फैशन के तौर पे। उन्होंने किसी को देखा होगा कि वो नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं और लहसुन प्याज भी खा रहे हैं और वो तिलक करते हैं। तो क्या माता जी ऐसे सही है? तो मुझे तो ज्ञान नहीं है, लेकिन जो अपने आचार्यों से सुना है तो मैंने उनको यही बताया, जो संतों से सुना है कि नहीं प्लीज आप ना उनको बोलिए कि तिलक मत कीजिए फैशन के तौर पे, प्लीज तिलक, क्योंकि हरि नाम दीक्षा होगी आपको पूरा अधिकार मिलेगा। फैशन के तौर पे आप तिलक कर रहे हैं जबकि आपकी अभी दीक्षा भी नहीं हुई है। आप 3-3 राउंड की माला पहन रहे हैं, एक नहीं 2-2 3-3 गले में पहन रहे हैं, वो अधिकार नहीं है। इस तरह तो बिन गुरु के ज्ञान, पता एक अंधे जो वो गहरा कुआं होता है ना, अंधेरा कुआं, उसमें गिर रहे हैं, क्योंकि गुरु आपके पास नहीं है। यूट्यूब का ज्ञान है, कभी किसी को सुन लिया, कभी किसी को सुन लिया, कभी किसी को सुन लिया। अपने गुरु हो ना लाइफ में तो वो सही रास्ता बताते हैं। हम कहाँ गिर रहे हैं ये मतलब परम पद प्राप्त जो जय विजय थे, उन्होंने इतनी सी अहंकार घमंड से उनको आना पड़ा, लेकिन भगवान को भी पीछे आना पड़ा उनको संभालने के लिए, उनके उद्धार के लिए। उन्होंने सनकादिक का अपराध किया था। अब साधु संत का अपराध बन जाए फिर तो भगवान कभी नहीं बख्शते हैं। भगवान के प्रति हमारा अपराध बनेगा ना, भगवान माफ कर देते हैं, भगवान माफ कर देते हैं, लेकिन प्रकृति नहीं करती। ये जो हमारी जितनी प्रकृति आपदाएं आती हैं, बारिशें, कितना सब कुछ हुआ, वहां भगवान का अपराध है, लेकिन भगवान माफ कर देंगे, प्रकृति नहीं करेगी। सेम लाइक दैट, अगर आप भक्त का अपराध करेंगे तो उस परिणाम से बचना पड़ेगा। भगवान माफ नहीं करेंगे, भजन से विमुक्ता आ जाएगी, आप गलत संगति में चले जाएंगे, मन नहीं लगेगा भजन में। तो चित्रकेतु जैसे मतलब क्या क्या कहने लग जाओगे फिर। मतलब जो हमारे उच्च संत है ना, वो आपको अपनी भक्ति जो हो भी रही होगी ना, उसका घमंड हो जाएगा। चित्रकेतु क्या कह रहे हैं सभा में, लेकिन शिव भगवान पे कोई असर नहीं है। चित्रकेतु आए, उनको इतनी गाली गलोच सब कुछ अपने भक्ति के बल पे वो लगे हैं कि तुम ये तुम वो, लेकिन शिव ने कोई आंसर नहीं किया। लेकिन क्या हुआ, प्रकृति कुप्त हुई उनपे। इसलिए भक्त का अपराध करो, भक्त कुछ नहीं करेगा, लेकिन भगवान सहन नहीं करेंगे, क्योंकि साधु संत तो बैठे हुए थे डायरेक्ट भगवान से बात कर रहे होते हैं। ये जो हम पद गायन करते हैं ये ऐसे नहीं है, ये भाव में बोल रहे हैं। कैसा भाव, क्या मतलब उसमें क्या है, वो भाव कि वो डायरेक्ट भगवान से बात कर रहे थे। वो भगवान को ऐसे, वो सामने भगवान है कि हम मूर्ख, आप सियाने हो प्रभु, आप सियाने हो,
हम मूरख आप स्याने माधव, तो तुम उज्जवल हम क्या है मैले हैं, लेकिन तेरे हवाले हैं, तो हमें हमेशा संतों के पीछे रखना। ये सब भगवान से डायरेक्ट बातें कर रहे हैं संत, इसलिए ये अपराध नहीं बने। संत या कोई भक्त, कोई माता जी प्रभु जी अपने घर में जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन उनका अपराध मत कीजिए। अब युधिष्ठिर भगवान का ये प्रश्न कितना पूछने योग्य है। अगर आपने भक्त के प्रति अपराध बना कि वो माता जी देखो ऐसे हैं, वो तिलक करती हैं, इतनी कंठी माला पहनी है, अरे भाई आप पहले माता जी की या प्रभु जी की पहले जीवनी देखिए। उन्होंने कब से भक्ति शुरू की है, क्या हुआ है, कब उनकी लाइफ में संतों की कृपा हुई, कब उनको गुरु का दर्शन मिला। अगर वो ऐसे हैं तो दैट मीन्स कि उन पे गुरु की कृपा है, नहीं तो कब का पतन हो जाता। ये अपराध फिर कहाँ लेके जाता है, नरक तक। इसलिए बिल्कुल वैसा तिलक मत कीजिए जब तक आपको गुरु नहीं, और बहुत सारी कंठी माला बिल्कुल नहीं, राधा नाम वाली तो बिल्कुल भी नहीं। और भगवान युधिष्ठिर जी ने ये प्रश्न पूछा तो पूछने योग्य था, तो उन्होंने बोला कि भगवान के तो अनन्य भक्त है सनकादिक, उन्होंने तो ब्रह्मा अपने पिता का भी आज्ञा नहीं मानी थी। उन्होंने बोला हमें नहीं संसार की वृद्धि में कुछ आना, ये तो अंधकूप संसार ऐसा है, हम क्यों गिरेंगे, हम तो भजन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। इसलिए उन्होंने यही इच्छा की कि हम कभी बड़े ही नहीं होंगे। वो बिल्कुल कुछ भी नहीं पहनते थे, क्योंकि छोटे बच्चों की सरलता होती है। पर्सनल मैं हमेशा आपको कुछ शेयर करती हूँ, सरलता से एक बात शेयर करती हूँ। कई बार हम भी समाज से बहुत हर्ट होते हैं ना, तो इस तरह मैं भी ऐसे थी। तो मैंने गुरु महाराज के चरणों में गिर के बोला, गुरु महाराज मुझे भी चालाक बनाओ, मुझे भी कि मुझे तो गुरु महाराज ने बोला क्यों, सरलता से ही भगवान मिलते हैं। अगर सरल है तब भी भगवान मिलेंगे। और हमेशा कुछ भी आसपास जानने की कोशिश ही नहीं करनी, हम जैसे हैं अच्छे हैं, नहीं हमें दुनियादारी का पता, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इन झंझटों में पड़ना ही नहीं। ऐसे सनकादिक ने बोला कि हमें नहीं झंझटों में पड़ना है, ना फंसना है, हमें छोटी अवस्था में रहना। उन्होंने अपनी अवस्था को वहीं रोक दिया था। और सोचिए आप, फिर वो वैकुंठ ऐसे रहते थे वो बच्चों जैसे, वैकुंठ के द्वार पे पहुंचे तो जय विजय ने उनकी अवस्था नहीं देखी, उनको रोक दिया था। इस वजह से जय विजय को उनसे श्राप मिला था, गुस्सा आ गया था उनको। तो वो जय विजय के श्राप से वो दंतवक्र और शिशुपाल, मतलब है तो हरी इच्छा ही है ना इसमें, भगवान ने आगे लीला का विस्तार करना था। हिरण्याक्ष का आया, रावण हुए, कंस हुए, कुंभकर्ण हुए। फिर ये हम सब जीवों को लेसन के लिए था, हमें लेसन देने के लिए भगवान ने लीला। फिर हमें कहाँ से मिलते प्रहलाद महाराज, ध्रुव कहाँ से मिलते, इस तरह भगवान ने लीलावतार के लीलाओं के लिए। तो सनकादिक बहुत ऊंचे हुए हैं, भगवान के अनन्य भक्त, जिनकी लाइफ ही भगवान के सिवा कुछ नहीं, हरि नाम हरि नाम हरि नाम, बस कथा करना यही काम। तो उन्होंने जय विजय को श्राप दिया कि ये जो तुमने किया है ना, रजोगुण तमोगुण में आकर तुम भगवान में के चरणों में रहने के लायक नहीं हो। तो अब तुम्हें क्या करना है, अब हमारे श्राप से तुम नीचे गिर जाओगे। अब अगर हम ये बात करें भजन भाव की, जब बात करते ना, मैं कई बार सुनती हूँ कई लोग बोलते हैं हमें तो भजन भाव में ऐसा हो गया, हमें ये सिद्धि होगी, यहाँ पे दर्शन हुए। पता नहीं ये कैसे हो जाता है, जब तमोगुण रजोगुण है तो आप सिद्ध हो ही नहीं सकते। जैसे किसी से हम भौतिक दुनिया के संबंध बनाते हैं ना, हमारे पड़ोसी हो गए या कैसे, अगर वो हमारे विचार नहीं मिलेंगे, अच्छा नहीं होएगा, हमारे को पता चलेगा कि नहीं हमारी भक्ति प्रभावित हो रही है, तो आप बात करोगे ही नहीं। तो इसी तरह भगवान की बात में भी नहीं होता। जैसे तमोगुण है तो आप भगवान का नाम ही नहीं ले सकोगे, तमोगुण है भगवान का नाम नहीं ले सकोगे, लेकिन शो ऑफ कर सकोगे, शो ऑफ कर सकोगे कि जैसे मेरी तो ठाकुर जी, मेरी श्री जी ये नहीं खाती हैं, मुझे तो ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो फिर मतलब अगर वैसा नहीं होगा, अगर इस गली में आपका प्रवेश हो जाता है, वैसे तो होता नहीं है, तो अगर प्रवेश होता है इस गली में तो फिर क्या होगा, प्रथम सुनो भागवत, भागवत में आपका प्रवेश होगा।
जब आपको भागवत से प्रेम हो जाएगा, समझो भगवान से प्रेम। फिर भागवत कहने वाले जो हैं संत, उनको आप पूजना शुरू हो जाओगे। फिर आते हैं लास्ट में गुरु। अगर आप डायरेक्ट गुरु पे पहुंच जाओगे, नो भागवत ना कुछ ना कुछ, फिर तो अभी इम्पॉसिबल है। यही क्रम ऐसे भी बोला गया ना, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, उन सब से भी हम साइड में जाए। श्रवणम, भागवतम ले लीजिए, तो हमारा मन तो बहुत निर्मल है, बहुत कोमल है, हम भी इसको नहीं लगाते श्री जी के चरणों में। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल कितनी बड़ी है, महाराज परीक्षित, वो कोई साधारण थे? बिल्कुल नहीं साधारण थे। भागवत के अधिकारी वही हैं, परीक्षित महाराज। उन्होंने शुकदेव जी को, वो तो चले गए थे, उनको नहीं ऐसा था, वो तो चले गए थे गंगा के तट पे, तो वो तो शुकदेव महाराज आए थे। अब उन्होंने शुकदेव जी को प्रकट कर लिया, जो कि उतना ही समय रुकते थे जितना गाय दुहने में समय लगता है बस। लेकिन वो 7 दिन रुके, 7 दिन। सोचिए, लीला शुक है, परीक्षित जी के होते कलयुग का प्रवेश भी नहीं है। और शुकदेव महाराज ने एक बात और की, इसको आप बहुत अच्छे से सुनिएगा, कि शुकदेव जी महाराज की गुरु कौन है? हमारी स्वामिनी जू श्री राधा रानी। परीक्षित महाराज पूरे अधिकारी हैं भागवतम श्रवण करने के। हम लोग तो इतना बैठ ही नहीं सकते, उन्होंने पूरे प्रसंगों को खुद से पूछ के, हम लोग तो इतना मतलब अधिकारी नहीं, उन्होंने फिर भी इतना गूढ़ है, इतना रहस्य है, उन्होंने श्री जी का नाम उन तक नहीं आने दिया कि मेरी गुरु है श्री राधा रानी। और अब देखिए, अब हम समाज में क्या देखते हैं, राधा नाम कितने बड़े बड़े लॉकेट गले में डाले हैं, बाकी सब कुछ चल रहा है, वो भाव नहीं है, प्रेम नहीं, बस माला वो दिखावा करना है। मैंने इतना बड़ा लॉकेट डाला है, मैंने इतनी बड़ी तुलसी माला डाली है, और भाव से लेकर करिए जैसे भी करना। लेकिन एक बात है कि मतलब मैंने मेरे गुरु महाराज से सुना था कि गले में राधा नाम लटका के बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इतनी इतनी कंठियां, ये सब कुछ अगर आपकी दीक्षा है तो फिर तो बात हो, लेकिन फिर भी राधा नाम नहीं। अब शुकदेव महाराज प्रकट ही नहीं किया राधा नाम। अब सनकादिक जी ने उनको बोला, और सीधा क्या बोला कि तुम असुर योनि में जाओगे। असुर योनि में उनको भेज दिया था। जब वहां से वो गिरे, लेकिन संत क्या है, कृपा भी करते हैं। अब सनकादिक ने श्राप तो दे दिया, लेकिन वैकुंठ से वो नीचे गिर गए, लेकिन उनकी दया भी आ गई, उद्धार भी किया। उन्होंने बोला 3 जन्मों तक तुम्हें भोगना है, और असुर योनि में ही तुम भोगोगे। असुर योनि में तो वैर भाव ही आता है, फिर तुम दोबारा यहाँ आ जाओगे। तो कहाँ जय विजय के साथ हो गया। तो हम लोग क्या है, हम तो है ही, वैर रखे हुए हैं हमने, जन्म जन्म के भटकते जीव। और नारद जी ने बताया वैरी ही अधिक है संसार में, और कुछ भी नहीं है। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जब हुए, हिरण्याक्ष का वध किसने किया, वाराह अवतार हुआ, हिरण्यकश्यपु नरसिंह अवतार हुआ, रावण कुंभकर्ण हमारे श्री राघव रघुनाथ जी, और कंस, कृष्णा, दंतवक्र, शिशुपाल। और साथ ही साथ नारद जी ने ना थोड़ा छेड़ने के लिए युधिष्ठिर को बोला, युधिष्ठिर महाराज जी को बोला, दंतवक्र, शिशुपाल ये तो तुम्हारे संबंधी है, मौसेरे भाई है, और कृष्ण भी तो तुम्हारे संबंधी है। इस तरह कृष्ण की बात आते आते फिर उन्होंने हिरण्यकश्यपु की बात कर रहे थे कि हिरण्यकश्यपु, तो नारद जी ने बताया कि उनके पुत्र, कि हिरण्यकश्यपु इतने बुरे थे कि अपने पुत्र जो अनन्य भक्त प्रहलाद महाराज, उनको इतना सताया, जबकि वो समदर्शी, उनके कोई शत्रु नहीं था, वो सिर्फ, और उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र भगवान के उनके साथ रहते थे। अब बात तो तीनों की बताई उन्होंने, दंतवक्र, शिशुपाल, है ना, हिरण्याक्ष। तो उन्होंने बोला कि, लेकिन हिरण्यकश्यपु की बात उन्होंने ज्यादा जोर दे के कही कि परम भक्त, कि उनको अब युधिष्ठिर महाराज ये पूछें प्रहलाद महाराज के बारे में, क्योंकि वो नारद जी चाहते थे परम भक्त प्रहलाद महाराज जी का चरित्र उनको कहने को मिले, श्रवण करने को मिले, कि युधिष्ठिर जी पूछेंगे। तो नारायण
प्रहलाद महाराज क्या बोलते थे, क्या नाम जप करते थे, नारायण 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 नारायण। तो वही हुआ, युधिष्ठिर महाराज ने पूछ ही लिया कि पुत्र से द्वेष क्यों किया उन्होंने। और ऐसे महात्मा, मतलब इतने अच्छे महात्मा जो दुर्लभ है, तो ऐसे ही भगवान ने गीता में भी बोला है, ऐसे महात्मा को दुर्लभ कहा गया है। अब आप ही, अब भाग वो बोल रहे हैं कि प्रहलाद महाराज जिनका भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है, और भगवान सिर्फ भगवान भगवान सिर्फ नाम, और अब आप ही बता दीजिए। तो उन्होंने, युधिष्ठिर महाराज ने बोला नारद जी कि अब आप ही बताइए कि ऐसी स्थिति में कैसे प्राप्त हुए प्रहलाद महाराज। उन्होंने पूछा कि अब आप बता दीजिए। अब सनकादिक जी की बात कर रहे हैं, अब प्रहलाद महाराज जी की कल करेंगे कंटिन्यू। सनकादिक जी की थोड़ी सी बात करते हैं। सनकादिक की बात करें तो उनके जीवन क्या है, उनका जीवन भी हरि कथा। वो क्या करते थे, सनक सनंदन सनातन सारे क्या करते थे, एक बैठ जाता था व्यासासन पे और 3 श्रवण करते थे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। वाराह अवतार हिरण्याक्ष का जब अवतार हुआ, नहीं, हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह जब अवतार हुआ, इसका प्रसंग भी हम कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। तो सुदर्शन चक्र रहते थे हमारे प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए। तो जैसे अब संतों की कृपा, उन पे भी संत की, नारद जी की ही कृपा हुई थी। तो कैसे संतों की कृपा से हम लोग कितना अपना जीवन जो इतना बिता चुके होते हैं, एक हरि नाम के सहारे अब अपने जीवन के बहुत सारे अपराध कट कर सकते हैं। असुर योनि में पैदा हुए ना, दंत वक्र शिशुपाल, कितने रावण कंस, क्या मिला उनको, भगवान की प्राप्ति हुई जो हम जैसे बद्ध जीव भी नहीं पा सकते।